अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार मसाला चिकन। तो इसका नाम है जी ढाबा मसाला चिकन। इसके लिए चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले चिकन है। आप किलो का ले रहे हैं, उसके 12 टुकड़े करा लें, 16 10 योर चॉइस, लेकिन 12 इसमें बेहतर लगेंगे। उसके बाद जो आपको चाहिए वो है प्याज यानी कि अनियंस। आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। इससे मसाला आपका बहुत स्मूथ बनता है। अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। हल्दी होगी, टर्मरिक, सॉल्ट है, नमक। और इसकी एक जो ख़ास मसाला हम बनाते हैं उसके लिए आपको चाहिए होंगे यहाँ पे बे लीफ यानी कि तेज़पात, ड्राइड रेड चिली यानी कि खुश्क लाल मिर्चें साबुत जो होती हैं, मेथी दाना बीच में जाएगा, दैट्स फेनिग्रिक सीड्स, ब्लैक पेपर कॉर्न यानी कि साबुत काली मिर्चें, मेस हो गई यहाँ पर जावत्री। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए क्यूमिन सीड्स, दैट्स ज़ीरा साबुत है, कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया हो गया, गरम मसाला पाउडर जाएगा मेरा, फ्रेश अदरक है यहाँ पर, आपने इसको जूलियन काट लेना, चंद हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया जाएगा, टमाटर भी जो है इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर पीस लिया, ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको तेल में बना सकते हैं, घी में बना लें, देसी घी, बासमती घी, जो आपको पसंद है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। एक अदद आप लेंगे फ्राइंग पैन और उसमें आपने ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर लेंगे और आपने इसको करना है ड्राई रोस्ट। ठीक है, यहाँ तक कि आपको एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और ज़ीरा और जो सूखा धनिया है आप देखेंगे इसका कलर भी है गोल्डन सा हो जाता है, ज़्यादा काला मत कीजिएगा, फिर उसमें एक बर्नट यानी कि जला हुआ जायका आता है। तो इसे अब आप चूल्हे पर रख करके ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इसको जो है पीस लेते हैं इनटू अ पाउडर। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, इसको मैंने तवे फ्राइंग पैन में जो है ड्राई रोस्ट कर लिया है, ये यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब आप इसको डालेंगे एक अदद ग्राइंडिंग मिल में और आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है, एक पेस्ट के पाउडर के फॉर्म में ले आए और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें, मसाला हमारा यहाँ पर तैयार हो गया, ये है बन चुका है मसाला पाउडर इसका। अब आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट अब कुछ यूँ होगा कि आप एक अदद हांडी लेंगे, उसमें आप डालेंगे पानी, बीच में डालेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और बीच में जाएगा चिकन। तमाम चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स करेंगे और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है कुक करना है तकरीबन 8 मिनट के लिए। तो ये चिकन जा रहा है बीच में, यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्लेम फ़िलहाल जो है हाई पर है और जैसे इसमें जोश आएगा तब आपने इसको मीडियम पर रखकर कुक कर लेना फॉर अबाउट 8 मिनट्स यानी कि 8 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है इसमें बाकी की चीज़ें किस तरह ऐड करेंगे वो आपको दिखाते हैं। 7 से 8 मिनट के बाद अगर आप देखें तो इसमें जो है ऑलरेडी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई हुई है। अब आपने इसके अंदर जो है वो ग्राइंड किया वो मसाला डाल देना है। यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी बेसिकली कि अगर आपको स्पाइसेस कम पसंद है, ज़्यादा मिर्चों वाला खाना नहीं पसंद है, तो आप फिर अपने जायके के मुताबिक जो है बीच में लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं जो खुश्क वाली, क्योंकि उन मसालों के अलावा इसमें और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जो आपको क्वांटिटी रेसिपी में दी जाएगी वो परफेक्ट होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप बेशक उसे कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। मसाला चला गया बीच में, अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है अच्छे से कुक कर लें यहाँ तक कि चिकन जो है बिल्कुल आपका टेंडर हो जाना चाहिए। और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप, तब तक हमने क्या करना है। जब तक चिकन तैयार हो रहा है आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये कि एक फ्राइंग पैन ले लें या कोई एक और हांडी, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। उसमें आप तेल डालते हैं, घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं, मैं इसको बना रही हूँ तेल में। तो तेल के अंदर आप ये ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल देंगे। अब आप इसके नीचे जो है चूल्हा ऑन करके स्टोव ऑन कीजिएगा, फ्लेम आप रखेंगे मीडियम पर और आपने इसको इतना कुक करना है कि जो जितना भी टमाटर का पानी वो खुश्क हो जाए और तेल जो है सरफेस पर आ जाए। तो ये करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, इसको इतनी इस तरह आपने पकाना है कि टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाना चाहिए तेल में और तेल का कच्चापन भी जो है परफेक्टली ख़त्म हो जाता है।
तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। और चिकन का आपने सिर्फ इतना करना है, उसको इतना पकाना है कि चिकन डन हो जाए और जो उसके अंदर पानी हमने डाला था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाना चाहिए। तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देखें यहाँ पर जो है चिकन का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने टमाटर को किया था तेल के अंदर, इसे आप इसके अंदर ऐड करते हैं। ऐड कर लेने के बाद अब आप फ्लेम को करेंगे यहाँ पर मीडियम और हाई के दरमियान, और आपने चिकन को यहाँ पे अच्छी तरह से टमाटर के साथ में आपको करना है यहाँ तक कि तेल जो है सरफेस पर आ जाए। चिकन तो डन हो चुका हुआ है और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अच्छी तरह भून लेने के बाद आपने इसके अंदर डालना है जो कि अदरक आपको दिखाया था, थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, तमाम मैं यहीं पे ऐड करूँगी। और इसके साथ ही आप ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, और इसको आप दम पे रख देंगे फॉर अबाउट 5 मिनट्स। बिल्कुल लो आंच पर आपने इसको रखना है और इसे फिर करते हैं डिश आउट। इसमें हरा धनिया भी जाता है तो इसमें हरा धनिया भी डाल लें। हरा धनिया भी डाल दिया, मिक्स कर लें और इसको रख दें दम पर। दम दे देने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ में या फिर नान, आपकी अपनी चॉइस पर। अगर आप चाहें तो आप इसका जो मसाला उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला भी कर सकते हैं, लेकिन इसके गाढ़े का ही मज़ा आता है। चॉइस इज़ योर्स। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट हिडन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cook-with-faiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।